नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, हम देखेंगे कि क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हो या फिर नहीं। ठीक है, और अगर नहीं मिले हो तो फिर आप उनसे कब तक मिलोगे, राइट। और किन हालातों में मिलोगे, किन सर्कमस्टांसेस में आप उनसे मिलोगे, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे दो पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 है द लवर्स, पाइल नंबर 2 है द सन। इंट्यूटिवली आपको दोनों कार्ड में से जो कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे कार्ड चूज करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बर्थडे के मंथ भी मेंशन किए हैं, आप उनसे भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ऑलराइट, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने द लवर्स का कार्ड चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है द लवर्स का, देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से क्या ऑलरेडी मिल चुके हैं या फिर नहीं। और अगर आप नहीं मिले हैं तो आप उनसे कब तक मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, राइट। लेट्स सी गाइस, मैं यहाँ पे ये नहीं देखूंगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, मैं ये देखूंगी कि आपकी उनकी मीटिंग कैसी होगी आपकी उनसे। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स सी क्या निकल के आता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, ओके, 2 of wands and we have the high priestess। और देखते हैं क्या आता है, मैं फिर आपको बताती हूँ। Eight of wands, 7 of swords, 9 of wands, 4 of cups, okay। Bottom of the deck we have 7 of pentacles। ठीक है, ऑलराइट गाइस, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो या फिर नहीं। नहीं, ठीक है। सबसे पहले ही मेरा जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं, आप उनसे नहीं मिले हो। ये एक ब्रांड न्यू पर्सन है जो आपकी जिंदगी में आएंगे और अभी तक आपकी फ्यूचर स्पाउस से आपकी मीटिंग नहीं हुई है। अगर आप किसी कनेक्शन में हो या फिर आप किसी का वेट कर रहे हो तो ये पाइल आपके लिए नहीं है, आप दूसरा पाइल देख लेना। ये पाइल उन लोगों के लिए है जो अभी तक अपने पार्टनर से नहीं मिले हैं। ठीक है, आप अपने पर्सन से मिलोगे कैसे, मैं बता देती हूँ। मेजॉरिटी लोगों के लिए आप इनसे वर्क प्लेस में मिल सकते हो या फिर आप किसी ना किसी काम के जरिए मिल सकते हो। ठीक है, मतलब आप दोनों की जो मीटिंग होगी वो प्रोफेशनल मीटिंग होगी, वो रोमांटिक मीटिंग नहीं होगी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों इंटरनेट पे मिलोगे फिर आप या किसी फ्रेंड पार्टी पे मिलेंगे, आप दोनों डेट करेंगे, मतलब इस तरीके की सिचुएशन नहीं होगी। या तो आप इनसे किसी ऑफिस एनवायरनमेंट में मिल सकते हो, ठीक है, या फिर आप इनसे किसी उस तरीके से मिल सकते हो कि आप दोनों का बहुत प्रोफेशनल रिलेशनशिप रहेगा। ठीक है, मतलब आपके डॉक्टर हो सकते हैं ये, या फिर आपके लॉयर हो सकते हैं ये, एंड या फिर आपके फ्रेंड ने कोई नंबर दिया होगा कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इनसे बात कर लीजिए। मतलब इस तरह की रिलेशनशिप होगी, बहुत ही प्रोफेशनल रिलेशनशिप होगा आपका इनसे। पर्सनल लेवल पे आप इनको डेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये पर्सन जो है ये आपके सिटी या शहर का नहीं है, ये दूसरे सिटी का है, दूसरे शहर का है, दूसरे कंट्री का भी हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस होगा आप दोनों के बीच में। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब इस पर्सन का बर्थ हुआ होगा तो हो सकता है आपकी कंट्री में ही हुआ हो, लेकिन उसके बाद ये काम के सिलसिले में बाहर निकल गए होंगे। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। हाँ, एक और चीज है, इस पर्सन से आप जब मिलोगे, जब अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो, ठीक है, या फिर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जिसको आप छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो, उस सिचुएशन को आप छोड़ोगे और फिर इस पर्सन की तरफ आप आके मूव ऑन होगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीज रहेगी। मतलब अगर आप
सोच रहे हो कि आप जिसका इंतज़ार कर रहे हो और आप बहुत टाइम से किसी का इंतज़ार कर रहे हो और वो नहीं आ रहा है आपके पास, तो यूनिवर्स की तरफ से ये साइन है कि वो पर्सन नहीं है आपके फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओगे कि आप उस सिचुएशन से निकल पाओगे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे और तब आपको डेस्टिनी इस पर्सन से मिल पाएगी। और जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो इस पर्सन को देखते ही आपकी इंट्यूशन समझ जाएगी कि यही वो पर्सन है जिसका आप वेट कर रहे थे। लेकिन अगेन वही चीज है कि यहाँ पे आपको पहले कुछ पता नहीं चलेगा, मतलब आपको अपनी लाइफ में अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीजों से निकलना पड़ेगा, कहीं पे आगे बढ़ना पड़ेगा और उसके बाद अब अपनी डेस्टिनी से मिलोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं साइंस बता देती हूँ क्या क्या है राशियां। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये, स्ट्रॉन्ग एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी ही राशियां यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, तो किसी भी राशि के हो सकते हो आप या फिर ये। फेब्रुअरी में, अगस्त में एंड जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे नजर आ रहा है आप इनसे जब मिलोगे जब आप अपना सिटी या शहर छोड़ के दूसरे सिटी, शहर या फिर कंट्री में ट्रैवल के लिए जाओगे। ठीक है, अब वो कोई बिजनेस ट्रिप भी हो सकता है आपका, कोई पर्सनल ट्रिप भी हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ आप घूमने भी जा सकते हो, मतलब आप कहीं पे ट्रैवल करोगे और ट्रैवलिंग के थ्रू भी आप इनसे मिल सकते हो। और ये जो पर्सन है और आपकी जो मीटिंग है वो बहुत बहुत फास्ट मूविंग है, मैं ये बता देती हूँ। यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा मुझे वेटिंग की एनर्जी नहीं नजर आ रही है, मतलब ये पर्सन आपकी जिंदगी में बहुत ही जल्दी मूव करेंगे और जब ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे तब आपका और इनका मतलब बहुत बहुत फास्ट मूविंग रिलेशनशिप बनेगा। यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं होंगी कि धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी, बहुत जल्दी जल्दी चीजें आगे बढ़ेंगी। यहाँ पे फेब्रुअरी में किसी का बर्थडे आता है, जुलाई में, अगस्त में, एंड नंबर 4, नंबर 6, नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। लेट्स सी और देखते हैं क्या निकल के आता है। सो अगर मैं बोलूं कि क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं, जी नहीं, आप नहीं मिले हैं। आप इनसे मिलेंगे जब आप कहीं से निकल के आगे बढ़ेंगे जिंदगी में, उसके बाद आपकी किस्मत आपको इनसे मिलवाएगी। लेकिन उसके लिए कुछ डिसीजंस आपको अपनी लाइफ में लेने पड़ेंगे। तभी यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है कि आप अगर ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो कि आप किसी टॉक्सिक जॉब में हो या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जिसको आप छोड़ना चाहते हो, लेकिन क्योंकि आप इतने ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो, इतने ज़्यादा इमोशनली स्टक हो कि आप चाह के भी उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे, तो उस चीज़ के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, जो चीज आपको डिजर्व नहीं करती उस चीज को छोड़ के आप आगे बढ़ेंगे और फिर आप अपने इक्वल डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलेंगे, या फिर मैं कहूँ तो फ्यूचर पार्टनर से आप लोग मिलोगे। ठीक है, लेट्स सी और क्या आता है। गोइंग विद द फ्लो, सी, तो आपको गो विद द फ्लो जाने को बोला जा रहा है। ठीक है, क्रिएटिविटी, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बहुत ही क्रिएटिव हैं, बहुत ही आर्टिस्टिक हैं। एंड अगेन द लवर्स का कार्ड यहाँ पे भी है, द लवर्स का कार्ड यहाँ पे भी है। तो भाई जो जिससे आपकी शादी होगी वो आपके सोलमेट होंगे। ठीक है, आपकी शादी आपके सोलमेट से ही होगी और ये शादी आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग अपना पर्पस, लाइफ पर्पस नहीं समझ पा रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपना लाइफ पर्पस ढूंढो और अपने लाइफ पर्पस को जानो। ठीक है, जब आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो करना शुरू करोगे, ठीक है, आप अपने लाइफ पर्पस के थ्रू भी इस पर्सन से मिल सकते हो। राइट और यहाँ पे जो लोग आर्टिस्टिक हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो डेफिनेटली मैंने कहा ही था शुरू में कि आप दोनों ही आर्टिस्टिक हो, दोनों ही क्रिएटिव हो, दोनों ही इंट्यूटिव हो, तो आप अपने काम के जरिए एक दूसरे से मिल सकते हो। आप दोनों का पैशन एक दूसरे को मिलवाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आप दोनों में ऐसी चीज कॉमन जरूर होगी जो आप दोनों को कनेक्ट करेगी। ठीक है, वो आप दोनों का पैशन हो सकता है, आप दोनों का बातचीत करने का तरीका हो सकता है, जिंदगी को देखने का तरीका हो सकता है। मतलब आपका जो नजरिया है और इस पर्सन का नजरिया है वो बिल्कुल सिमिलर होगा। भले ही आप दोनों अलग अलग फील्ड से होंगे, लेकिन उसके बाद भी एक वो कनेक्शन होगा, एक वो क्रिएटिव पैशन होगा जो आप दोनों को हमेशा बांध के रखेगा।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप लोग अपना लाइफ पर्पस ढूंढो और अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करना शुरू करो, राइट। और जो लोग ऑलरेडी अपना लाइफ पर्पस समझ चुके हैं या उस पर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी मीटिंग होगी इस पर्सन से, और आपके लाइफ पर्पस के थ्रू ही होगी। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग के थ्रू ही हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी द टेम्पल पाथ, स्पिरिचुअलिटी। आप दोनों बहुत स्पिरिचुअल होंगे, दोनों के दोनों, ठीक है। बहुत स्पिरिचुअल होगे, बहुत इंट्यूटिव होगे दुनिया का और यूनिवर्स का, एंड चीज़ों का आप दोनों को बहुत ज्ञान होगा, ठीक है। जो चीज़ें आपको पता होगी इस पर्सन को आप सिखाओगे, जो चीज़ें इस पर्सन को पता होगी ये आपको सिखाएंगे, और इसी तरह से आप दोनों जानोगे कि आप दोनों के पैशन और इंटरेस्ट कितने सिमिलर है। बहुत स्पिरिचुअल होंगे आप दोनों, बहुत स्पिरिचुअल, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। सो नो डाउट कि ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस लेके आएगा, एंड मैंने कहा ना ये शादी आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लेट्स सी और क्या आता है। मतलब ये सारा डिवाइन टाइमिंग का ही खेल है और कुछ नहीं है, और आपकी डिसीजन और डिवाइन टाइमिंग बस, और यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ आपने डिसीजन लिया और यहाँ पे आपकी टाइमिंग इस पर्सन से मिलने की शुरू हो गई, ये चीज़ है। और जब तक आप किसी सिचुएशन में, किसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक रखोगे, अपने अंदर करेज ला के आगे नहीं बढ़ोगे जिंदगी में, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। लेट्स सी और क्या आता है। ओपन अप, मैंने अगेन बोला कि आपको ओपन अप होने की जरूरत है, एंड एम्ब्रेस, ठीक है। आपको अपनी पावर में आने की जरूरत है यहाँ पे। यहाँ पे आप बहुत बहुत पावरफुल हो, आप दोनों ही बहुत पावरफुल हो, और आप दोनों को ही अपनी अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छी कंडीशन में है नहीं इस वक्त, ठीक है। और अगर आप फिर भी ये रीडिंग देख रहे हो कि मतलब जिनके साथ आप हो वो आपके पर्सन नहीं है, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो क्योंकि आप जानना चाहते हो कि आपके ट्रू पर्सन कौन है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको अपने पार्टनर पे कॉन्फिडेंस होता तो शायद ये रीडिंग आप नहीं देखते। तो इट इज़ दी हाई टाइम कि आपको अपने आप को ओपन अप करने की ज़रूरत है, अपने ट्रू सेल्फ में आने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे आप हो वैसे अपने आप को एम्ब्रेस करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ और लाइफ में आगे मूव ऑन करो। नो मैटर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, नो मैटर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो, लेकिन आपको अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। आपके डिसीजन और आपकी सोल ही डिसाइड करती है कि आगे आपकी जर्नी कैसी होगी, ठीक है। क्योंकि जो आज डिसीजन आप लोगे वही कल आपका पाथ बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, बाकी रेस्ट ऑफ द डिसीजन इज टोटली अप टू यू कि आपको अपनी लाइफ कैसे रखनी है। लेकिन इस पर्सन से आप तभी मिलोगे जब आपकी लाइफ में ऑलरेडी या तो टावर मोमेंट आ चुका होगा, उसके बाद आपकी इस पर्सन से मीटिंग होगी, और या फिर आप मूव ऑन करोगे और उसके बाद आप इनसे मिलोगे। मतलब कुछ ना कुछ आपकी पास्ट बैक हिस्ट्री ऐसी रही होगी जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, ठीक है। लेट्स सी। और आपका कर्मा भी ये होगा कि आपको अपने फियर्स को, अपने डर को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। फेस करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद इस पर्सन से आपकी मीटिंग होगी। लेट्स सी और क्या आता है। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट फुल मून इन लीब्रा। और मैंने कहा था कि एयर साइन, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, तो हो सकता है ये पर्सन लीब्रा हो। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि भाई आप जो भी डिसीजन लोगे, अगर आप डर रहे हो तो डरो नहीं, आपके लिए विन विन सिचुएशन है हर चीज़ में, राइट। एंड ये शादी और ये पर्सन आपके लिए हर तरीके से अबंडेंस लेके आएंगे, इमोशनली, मटीरियली एंड फिजिकली, हर तरफ से, ठीक है। बस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है और आगे बढ़ना है, राइट। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एनी एडवाइस दैट यूनिवर्स वांट्स टू गिव टू यू, एनी वन एडवाइस। एंजल ऑफ मिरेकल्स, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आप लोगों के इतने सुंदर कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ करके रखा है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने आप को बंद करके रखा है, अपने हार्ट चक्रा को क्लोज करके रखा है, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसे चीज़ें हुई हो कि आपका माइंडसेट अब ऐसा हो गया हो कि अब आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करोगे, या अब आप किसी को चांस नहीं दोगे, किसी को मौका नहीं दोगे। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं कि लाइफ में सिचुएशन सेम नहीं रहती, लाइफ में लोग भी सेम नहीं रहते, और लाइफ में आपकी डेस्टिनी भी सेम नहीं रहती। अगर आज अंधेरा है तो कल रोशनी भी आती है, ठीक है। और यही लाइफ है, हमेशा सब कुछ परफेक्ट नहीं होता और हमेशा सब कुछ खराब नहीं होता, और इसी का नाम लाइफ है। और इसी चीज़ को आपको बैलेंस करना है कि टफ टाइम में आप कितना अपने आप को उठ के दिखा पाते हो, ठीक है। और यूनिवर्स भी आपको ये बोल रहे हैं कि आपका अब अच्छा टाइम आ गया है। मैंने कार्ड्स आपके सामने ही निकाले हैं, तो अपना हार्ट चक्र ओपन करो, लोगों को चांस दो, उनसे मिलो जाके, ठीक है। और जिंदगी में आगे बढ़ो, नो मैटर जो हुआ उसे भूल जाओ, लाइफ में आगे बढ़ना सीखो, ठीक है। सो ये है बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, द लवर्स, आई रियली होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, माई ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, द सन, देखते हैं कि क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो या फिर नहीं, और अगर आप नहीं मिले हो तो आप उनसे कैसे मिलेंगे, ठीक है। लेट्स सी। वो ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, लेट्स सी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, लेट्स सी और क्या आता है, फिर मैं आपको बताती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 7 7। तो आपको 7 या 7 बहुत ज्यादा दिखता होगा नंबर। हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके ओके ओके। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो या नहीं? यस, जी हाँ, आप उनसे मिल चुके हो, बहुत अच्छे से जानते हो आप इस पर्सन को। और यस, ये पॉसिबिलिटी है कि आप इनसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं इस वक्त, ठीक है, आप इनसे टच में नहीं है। बिकॉज रीजन ये हो सकता है आपका कि जब आप इस पर्सन से मिले थे तब ये पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, ठीक है। जब भी आप इनसे मिले थे, आप अपने हिसाब से सिचुएशन देख लेना। जब आप इस पर्सन से मिले थे तब आप बहुत ज़्यादा सीरियस थे, आप किसी सीरियस रिलेशनशिप में या फिर शादी वादी के लिए देख रहे थे, लेकिन ये पर्सन उस वक्त रेडी नहीं थे। ये पर्सन ऑलरेडी किसी पास्ट हर्ट से निकल के आए थे और इनका बड़ा क्लियर माइंडसेट था कि मुझे अब रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है, सीरियस रिलेशनशिप में, ठीक है, चाहे ये लड़का है चाहे ये लड़की है, राइट। तो हो सकता है जब आप इनसे मिले थे तब इस पर्सन ने आपको एज अ फ्लिंग देखा हो कि ठीक है, थोड़ा टाइम पास करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन धीरे 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 करके जब इस पर्सन ने आपको जानना शुरू किया, जब इस पर्सन ने आपसे बात करनी शुरू करी, तब इस पर्सन को ये रियलाइज हुआ कि आप बाकी लोगों से बहुत अलग हो, ठीक है। हर चीज में आपका नेचर, आपका माइंडसेट, आपका जिंदगी जीने का तरीका बहुत अलग है बाकी लोगों से, और ये चीज इनको बहुत अट्रैक्ट करती थी, ठीक है। फिजिकली तो ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे ही, लेकिन आपकी तरफ धीरे धीरे करके ये पर्सन मेंटली भी अट्रैक्ट होने लगे, और वहां पे इनको डर लगा कि अगर ये आपकी तरफ और ज्यादा बात करी तो फिर ये आपके लिए बहुत इमोशंस आ जाएंगे इनके मन में आपके लिए। तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया हो,
ठीक है। और ये गोस्ट ऐसा नहीं है कि एकदम से किया होगा, धीरे धीरे करके किया होगा। अगर आप दोनों सपोज पहले रेगुलर बात करते थे तो इस पर्सन ने धीरे धीरे बात करना कम किया होगा। ठीक है, रेगुलर से ये फिर वीक में आए होंगे, वीक से मंथ में आए होंगे, धीरे धीरे करके बातचीत बंद कर दी और घोस्टिंग करना शुरू कर दी। लेकिन उसमें क्या हुआ, इस पर्सन को लगा कि आप इस पर्सन को बोलोगे या इस पर्सन को चेस करोगे। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जो फेमिनिन है, ठीक है, खासकर फीमेल्स, अगर आप फीमेल्स ये वीडियो देख रहे हो और आप फेमिनिन एनर्जी में हो तो आपने इस पर्सन को चेस नहीं किया होगा बहुत ज्यादा, राइट। आपने यही सोचा होगा कि ये पर्सन वैसे भी मेरे में इंटरेस्टेड था नहीं और अब बातचीत भी बंद हो गई है। डेफिनेटली आपको हर्ट जरूर हुआ होगा, लेकिन आपने चेस नहीं किया होगा, आप अपने काम से काम में लग गए होगे। ठीक है, या आप अपनी लाइफ में फोकस आपने करना शुरू कर दिया होगा, राइट। और वहां से इस पर्सन की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। वहां से इस पर्सन को रियलाइज हुआ कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, हो सकता है इनको रात को स्लीप में प्रॉब्लम होता हो, या आपके ड्रीम्स बहुत ज्यादा आते होंगे इस पर्सन को। हो सकता है ये पर्सन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो। ठीक है, ये राशियां हो सकती है आपकी या फिर इनकी। तो भाई आप इस पर्सन से मिल चुके हो, कहीं ना कहीं जो वो फेस था आप दोनों का वो बहुत ज्यादा जरूरी था इस पर्सन को रियलाइज करवाने के लिए कि जिनसे ये इस बार मिले थे वो ही इनके फ्यूचर स्पाउस थे, वो ही इनके ट्रू पार्टनर थे। लेकिन इनको ये चीज उस वक्त रियलाइज नहीं हुई और ये चीज अब ये रियलाइज कर रहे हैं। इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा हाल फिलहाल में मैं अच्छी नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है, मेंटली बहुत सोचते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, काम में बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप इनके माइंड में 24/7 रहते हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि आप इनसे मिल चुके हो या नहीं, जी हाँ, आप इनसे मिल चुके हो। जुलाई का मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर का, जुलाई का खासकर कि ये पर्सन आपसे दोबारा से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे विद इन 9 डेज और जुलाई में। ठीक है, लेट्स सी और क्या आता है। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान हो जो ये वीडियो देख रहे हैं। नो मैटर आप लड़का हो या लड़की हो, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान हो। आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों इस कनेक्शन को दोबारा से एक मौका दोगे, क्योंकि डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे। तो आप इनसे मूव ऑन तो नहीं करोगे, आप दोनों इस कनेक्शन को दोबारा से मौका दोगे। और तभी यहाँ पे सन का कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग होगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है, और आप ही इनकी लाइफ में एज अ कैटलिस्ट बन के आए हो जो इस पर्सन को अपने ट्रू सेल्फ के साथ जोड़ सके। और आपने ही इस पर्सन के इमोशंस दोबारा से एक्टिवेट किए हैं जो इन्होंने हाइड करके रखे थे अब तक। ठीक है, शेयरिंग, पॉसिबिलिटीज, पॉलिटिक्स। मैंने कहा ना कि इस पर्सन ने अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए, दिखाते कुछ और थे, फील कुछ और करते थे। लेकिन हाल फिलहाल में भाई ये पर्सन पूरी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, हर वो पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं कि किस तरीके से आप तक पहुंचा जाए, आपसे बात करी जाए। बात तो करेंगे क्योंकि फ्यूचर स्पाउस है ना आपके, जानते तो आप हो इस पर्सन को, तो डेफिनेटली आपसे बात करेंगे, चीजें सॉर्ट आउट करेंगे। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, दोनों ही कार्ड आ गए हमारे पास। ठीक है, बहुत बहुत अबंडेंट है ये पर्सन, हो सकता है बिजनेसमैन हो। ठीक है, अगर बिजनेसमैन नहीं है, एंटरप्रेन्योर नहीं है, तब भी अगर ये किसी जॉब में है तो बहुत ही हाई पोजीशन पे है, बहुत ही हाई रैंक पे है, डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, इस तरह के पोजीशन पे हो सकते हैं ये। लियो हो सकते हैं, बहुत ही स्ट्रांग लियो वाइब आ रही है मुझे यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी निकल के आ रही है। ठीक है, तो इस पर्सन ने जो भी पास्ट में चीजें गड़बड़ करी थी वो खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और खुद ये चीज अब ठीक करेंगे, राइट। एंड या लेट्स सी और क्या आता है हमारे पास। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपने खुद इस रिलेशनशिप को वापस से मैनिफेस्ट किया है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी काम कर रही है, काम कर रही है क्या, काम कर गई है। बहुत ही जल्दी आपकी बात होने वाली है। अपॉर्चुनिटी, बिनॉक्स एंड सी।
क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। और मैंने अभी कहा था कि ये हर वो चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उस चीज़ की जो इन्होंने पास्ट में चीज़ें खराब करी है, और यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ बिलीफ भी आया है। तो ये आपसे अपॉलॉजी भी मांगेंगे और एक नई शुरुआत की और नई बिगनिंग की ये आपसे एक्सपेक्टेशन भी रखेंगे, ठीक है। तो पास्ट में जो भी प्रॉब्लम हुई है वो सारी चीज़ ठीक होंगी, वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और बहुत ही जल्द ये उस राइट अपॉर्चुनिटी का सिर्फ ये इंसान वेट कर रहा है कि किस तरीके से आप तक पहुंचा जाए। नंबर 4, नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नंबर 9, अक्टूबर जुलाई एंड विद इन 9 डेज, ठीक है, आपकी इस पर्सन से वापस बात हो सकती है। लेट्स सी और क्या आता है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको इनकी तरफ एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है, अगर आपने इनको घोस्ट किया है कुछ लोगों के लिए, तो आपको इनकी तरफ अब मूव लेने की ज़रूरत है, फर्स्ट मूव लेने की ज़रूरत है। लेकिन बाकियों के लिए दिस पर्सन विल कम टुवर्ड्स यू एंड टेक द मूव, राइट, बिकॉज दिस पर्सन विल कम वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, विद इन 8 to 9 डेज ही मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस सिचुएशन में। व्हाट डू यू नीड टू नो, एनी मोर एडवाइस दैट यूनिवर्स वांट्स टू गिव इट टू यू। लेट्स सी एनीथिंग दैट ही वांट्स टू से टू यू। लेट्स सी। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। ओके, आई थिंक मुझे कलेक्टिव रीडिंग करना चाहिए था। सो ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपना हार्ट चक्र ओपन करो एंड एक्सपेक्ट द कम्युनिकेशन। मैंने ऐसी ऑलमोस्ट सिमिलर एक रीडिंग करी थी आज अपने इंस्टाग्राम पे, तो इफ़ यू वांट यू कैन चेक माय इंस्टाग्राम एज वेल। वो भी सिमिलर सी एनर्जी को बता रहा था कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको अपने पर्सन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन सुनने को मिल सकता है, और ये ओवरऑल रीडिंग भी उसी तरीके की है। सो इफ़ यू वांट यू कैन चेक मी माई इंस्टाग्राम। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे चेक कर सकते हो, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा एज वेल। सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपना हार्ट ओपन करना है, और आपको बहुत जल्दी इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन सुनने को मिलेगा, ठीक है। और आप दोनों में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सारी की सारी दूर होंगी, ठीक है। सो ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, द सन। आई रियली होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।